हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफसेड एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। क्लास 10 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट है हमारे पास। यूनिट फर्स्ट है, नाम है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 पढ़ने आ रहे हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। यानी आपको एक ट्राइंगल की आपको क्या दिया हुआ है, बेस गिवन है और साथ साथ हाइट गिवन है। और दूसरे अनदर ट्राइंगल का आपको क्या गिवन है, बेस गिवन है और साथ साथ हाइट गिवन है। आपको क्या फाइंड करने का है, रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट हाइट और बेस हमारे को दो दो गिवन है, तो लेट हम कंसीडर करेंगे h1 एंड h1 एंड b1 बी द height of height and base of triangle A1। यानी H1 और B1 क्या हमारे पास हाइट और बेस है ट्राइंगल A1 के लिए। अगेन हम कंसीडर करेंगे H2 एंड B2 बी द हाइट एंड बेस ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेंगे क्योंकि दो ट्राइंगल है, तो यहाँ पे लिए हमने A2। अब हमारे को पता है हमारे को जब कभी भी अगर ऐसा गिवन रहा है दो ट्राइंगल का रेशियो निकालने का, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालने का, तो हमारे को मालूम है, हमारे को एक फॉर्मूला है, वी नो दैट द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the product of equal to the ratios of product of heights and their corresponding basis। अब आपको ये है करस्पॉन्डिंग बेसिस। इसका मतलब क्या रहता है, जब कभी भी दो ट्राइंगल का एरिया निकालते जब कभी भी उनका जो एरिया का रेशियो रहता है, एरिया का रेशियो बोले तो A1 और A2 ये दो ट्राइंगल है, इनके एरिया का रेशियो इक्वल होगा A1 का बेस और A1 का हाइट का प्रोडक्ट, फिर अपॉन में A2 का बेस एंड A2 की हाइट जो क्या है B2 एंड H2 इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम लेंगे बेस 1 और H1 को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, तो क्या लेंगे हम, लेट B1 विच इज इक्वल टू 9 लिए हमने यहाँ पे, एंड H1 विच इज इक्वल टू हमने लिए 5। सिमिलरली B2 भी लेंगे, B2 हमारे पास क्या है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड H2 निकालेंगे, H2 हमारे पास क्या है 6 है, यहाँ से 6 निकाले। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी बेस 1 का मल्टीप्लीकेशन हाइट 1 के साथ, 9 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, फिर अपॉन 10 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ, 10 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ। अब आपको बखूबी 5 का टेबल आता होगा, 5 के टेबल से ये 1 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, और उसके बाद ये 3 से 2 पे जाएगा और ये 3 से 3 पे जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 3 1 3 अपॉन 3 2 2 4। यानी हमारे पास जो एरिया का रेशियो निकला वो क्या निकला है, 3 अपॉन 4। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन सेकंड स्टेट दैट इन फिगर BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB, which means ये BC है, BC किसको परपेंडिकुलर है, AB को। सेम AD किसको परपेंडिकुलर है, AB को। BC इक्वल्स टू 4, आपके पास BC इक्वल्स टू 4 गिवन है एंड AD इक्वल्स टू 8 गिवन है। AD आपको 8 गिवन है, ये वाले 4 है परपेंडिकुलर, ये वाला 8 है। तो आपको फाइंड करने का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, यानी आपको इस ट्राइंगल का रेशियो इस ट्राइंगल के रेशियो के क्या होगा वो बताने का है। तो हम हमारे पास है गिवन BC क्या है, गिवन दैट BC equals to 4 and AD equals to 8।
ये गिवन है हमारे पास। अब इसमें ये दो ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में ये उसका बेस हो गया और ये उसकी हाइट हो गई है। सेम एबीडी ट्रायंगल में एडी आपके लिए क्या हो गया, हाइट हो गया, और एबी क्या हो गया, बेस हो गया। यानी एबीसी ट्रायंगल में एंड एबीडी ट्रायंगल में ये जो एबी है ये आपके लिए बेस है। ये बेस का काम करेंगे तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए डी बी हैव, इन दोनों के पास क्या हैव, सेम बेसिस, सेम बेस है उनके पास। तो दोनों के पास सेम है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स have same base is proportional to their corresponding heights, which means हमारे पास क्या है, अगर से किसी दो ट्रायंगल का बेस सेम रहा तो उनका जो एरिया का रेशियो रहेगा उनके हाइट के रेशियो के इक्वल रहेगा। विच मीन्स हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड डी, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। उनके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, एबीसी का करस्पॉन्डिंग हाइट है बीसी एंड एबीडी का करस्पॉन्डिंग हाइट है एडी। आपको बीसी गिवन है, बीसी आपके पास क्या है, बीसी 4 है एंड एडी आपके पास है 8। तो क्या होगा, 4 से ये 1 पे जाएगा, 4 से ये 2 पे जाएगा, तो आंसर आया आपके पास 1/2। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी विच इज इक्वल टू कितना है, 1/2 एंड दिस इज आवर आंसर। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर, इन दिस फिगर सेगमेंट पीएस इज परपेंडिकुलर टू आरक्यू। पीएस इज परपेंडिकुलर टू आरक्यू, इस आरक्यू पे पीएस परपेंडिकुलर है, ये एक रे है पीक्यू, ठीक है। एंड सेगमेंट क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पीआर, जो क्यूटी है वो पीआर को परपेंडिकुलर है। इफ आरक्यू इक्वल्स टू 6, आपको आरक्यू कितना गिवन है, 6 गिवन है, पीएस इक्वल्स टू 6 है, पीएस भी 6 गिवन है एंड पीआर 12 है। पीआर आपके पास कितना है, ये पूरा 12 है, यहाँ से यहाँ तक की 12 है। आपको देन फाइंड क्यूटी, आपको क्यूटी फाइंड करना है, विच मीन्स इतना फाइंड करने का, ये क्या होगा, क्यूटी क्या होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, जो गिवन रहा वो लिख देंगे। विच मीन्स आपके पास गिवन है आर क्यू विच इज इक्वल टू 6, कॉमा पी एस विच इज इक्वल टू 6 एंड पी आर विच इज इक्वल टू 12। अब आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, ये ट्राइंगल में पी क्यू आर, ये वाले ट्राइंगल में ये क्या है, पी एस परपेंडिकुलर है, ये पी एस क्या है, परपेंडिकुलर। पी एस परपेंडिकुलर मीन्स हाइट हो गई, और पी आर क्यू क्या हो गया, उसका बेस, विच मीन्स ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया उसका। सिर्फ इतने को कंसिडर करेंगे तो इसको डॉटेड लाइन में हम डिनोट करेंगे। ये क्या करें, हमने एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ की है जो क्या है पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, तो यानी ये हाइट हो गई और ये उसका क्या हो गया, बेस हो गया। विच मीन्स हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये वाले ट्राइंगल में हमने पी एस के लिए हाइट लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या रहता है, हाफ बेस इनटू हाइट रहता, तो हाफ एज इट इज होगा। बेस हमारे पास क्या है, बेस है आर क्यू, आर क्यू हमारे पास कितना है 6, यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू, और हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास पी एस, तो यहाँ पे हमने लिखे पी एस, हाफ एज इट इज रहेगा। आर क्यू कितना है, आर क्यू है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय पी एस कितना है, पी एस है आपके पास वो भी 6, तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 विच मीन्स 3 6 जा 18। आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 18, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब हम देखेंगे इसी ट्राइंगल में पी क्यू आर ट्राइंगल में ये क्या होगी, उसकी ये हाइट हो गई एंड पी आर क्या हो गया उसका बेस, क्यू टी उसकी हाइट हो गई है एंड पी आर क्या हो गया बेस। क्यू क्यू के क्यू टी नहीं है क्या, परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर, पी आर पे परपेंडिकुलर। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसका एरिया क्या रहता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है।
ये फॉर्मूला में आपके पास हाफ एज इट इज रहेगा। बेस आपके पास कितना है, बेस है आपके पास पी आर, ये पी आर पूरा पूरा बेस है, और हाइट कितना है आपके पास क्यू टी, क्यू टी एज इट इज है। इसको पी आर, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं आप, विच इज इक्वल टू हाफ एज इट इज रहेगा। पी आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 12 है, मल्टीप्लाई क्यू टी, तो 2 से 1 पे, 2 से 6 पे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्यू टी, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है 18, तो ये 18 का रखेंगे हम यहाँ पे, विच में लेफ्ट हैंड साइड में 18, ये हो गया 18, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई 18 के साथ क्या होगा डिवाइड में जाएगा, विच इज इक्वल टू क्यू टी हो गया, तो क्या होगा 6 से 1 पे जाएगा, 6 से 3 पे जाएगा, देयरफॉर QT की जो वैल्यू आ गई आपके पास QT विच इज इक्वल टू कितना आ गया 3, एंड दिस इज आवर आंसर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QT एंड QT इज 3। हमारा क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है इन फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, विच मींस आपके पास क्या है, जो AP परपेंडिकुलर है आपके पास BC को, और उसके साथ साथ आपके पास AD इज पैरेलल टू BC, which means AD is parallel to BC, यानी दो ये पैरेलल लाइंस हैं, आपको क्या फाइंड करने का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करने का है, उसका रेशियो किसके साथ, BCD के साथ, BCD इसके साथ, which means ABC ट्रायंगल का रेशियो BCD के साथ फाइंड करने का आपको। अब आप एक चीज कॉमन देखेंगे इसके अंदर, इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में एंड BCD ट्रायंगल में, ये जो BC है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और उसके साथ साथ ये दोनों BC क्या हो जाएगा, ABC ट्रायंगल का एंड BCD ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव सेम बेस, सेम बेस है, सेम बेस मीन्स सेम बेस हमारे पास कौन सा है, दैट इज BC, ये आपके पास सेम बेस है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे ये ट्रायंगल है ABC, ये वाले ट्रायंगल, और BCD ये वाले ट्रायंगल के वर्टाइसेस, वर्टाइसेस बोले तो क्या होगा, ये वर्टेक्स इसके जो रहेंगे, ये वर्टेक्स क्या है, किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, एंड the vertices of triangle ABC and triangle BCD are lie on parallel lines, पैरेलल लाइंस के बीच लाई कर रहे हैं। उसके साथ हम देखेंगे AP क्या है, परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या रहेगा, जो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहता वही हमारे पास क्या रहेगा, इस ट्रायंगल का हाइट रहेगी, विच मींस ABC ट्रायंगल की एंड BCD ट्रायंगल की AP क्या रहेगी, हाइट रहेगी, यानी देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ABC and BCD and triangle BCD have same height रहेगी, सेम हाइट रहेगी, क्यों सेम हाइट रहेगी, since the distance between two parallel lines are same, the distance between two parallel lines is AP हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, सेम रहता तो इस वजह से AP हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस हो गया, AP हाइट भी हो गई, ABC ये वाले ट्रायंगल का एंड BCD ट्रायंगल का ये भी क्या हो गई, AP हाइट हो गई, और उसके साथ साथ पैरेलल लाइन के बीच का ये डिस्टेंस भी हो गया, यानी आपके पास क्या होगा, हाइट भी सेम आ गई और उसके साथ साथ बेस भी सेम आ गई, तो आप निकालेंगे जो एरिया रहेगा, हाइट जब सेम आएगी और बेस जब सेम आएगा, देयरफॉर हम यहाँ पे देखेंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल रहेगी, इक्वल क्यों रहेंगे, इक्वल इस वजह से रहेंगे क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का ये बेस है और ये हाइट है, सेम BCD ट्रायंगल का आप ये बेस देखेंगे और AP क्या रहेगी, इसकी हाइट रहेगी,
तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, जो एरिया है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल है। अब क्या करेंगे आपको, अब इसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD से, विच मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD से आपने इधर डिवाइड किया तो आपको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD आपने डिवाइड किया तो इधर क्या होगा, ये BCD कैंसल, इधर बचा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD विच इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, यानी 1/1, यानी आप जो रेशो निकालेंगे ABC और BCD का जो रेशो निकालेगा, ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये क्या होगा, विच इज इक्वल टू 1:1 का जो रेशो होगा, एंड दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में है इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, then find the following ratios। आपको ये ratios फाइंड करने का है, आपको गिवन है PQ BC पे परपेंडिकुलर है, यानी PQ BC पे परपेंडिकुलर है, एंड AD BC पे परपेंडिकुलर, यानी AD भी किस पे, BC पे परपेंडिकुलर, यानी BC पे परपेंडिकुलर PQ भी है, AD भी। आपको पहला फाइंड करने का है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। आप इसमें देखेंगे PQB कहाँ पर दिख रहा है, तो PQB आपको ये दिख रहा है एंड PBC आपको ये दिख रहा है। इस ट्राइंगल को आप गौर से जब देखेंगे ना तो PQB में भी है एंड PBC में भी, तो PQ के हमारे पास परपेंडिकुलर मींस हाइट रहती, हाइट जो हमारे पास PQB में हाइट ये है PQ एंड PBC में भी PQ ही हाइट है, यानी हाइट हमारे पास सेम है दो ट्राइंगल में। तो हम यहाँ से बोलेंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन रहेगा हमारे पास, सिंस ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PBC हैव सेम हाइट। अब इन दोनों के पास क्या है, सेम हाइट है, सेम हाइट, तो इसका क्या निकालेंगे हम, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। जब कभी भी किसी के पास सेम हाइट रही या फिर इक्वल हाइट रही, विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल में रहता, किसके प्रोपोर्शनल में रहता, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग बेसिस, करस्पॉन्डिंग बेस के क्या रहते हैं, प्रोपोर्शनल में रहते हैं। जब कभी भी आपको दो ट्राइंगल का हाइट अगर से सेम रही तो उनके जो रेशियोज रहेगा एरिया का वो बेस के प्रोपोर्शनल में जाएगा। तो बेस हमारे पास एक BQ रहेगा और एक बेस हमारे पास BC रहेगा। जब कभी भी हाइट सेम रही, अब इसका ही उल्टा लिया हमने, इसका उल्टा अगर से बेस सेम रही तो किसके प्रोपोर्शनल में जाएगा, हाइट के। अगर से हाइट सेम रही तो किसके प्रोपोर्शनल में आएगा, बेस के। तो ये वाइस वर्सा चलते रहता, हाइट सेम तो बेस के प्रोपोर्शनल में जाएगा एरिया का रेशो, अगर से बेस सेम रही तो हाइट के प्रोपोर्शनल में जाएगा एरिया का रेशो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। अब PQB में आपको देखने का है, PQB में बेस आपके पास BQ रहेगा, BQ बेस रहेगा एंड उसके बाद PBC में देखने का आपको बेस क्या है, PBC में ये बेस है यानी BC बेस है आपके पास, BC, एंड दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। नाउ वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स। सेकंड वाला रेशो किसको देखने का, PBC एंड ABC। तो PBC एंड ABC में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा, सिंस ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC। अब आप देखेंगे PBC एंड ABC, PBC ये छोटे वाला ट्राइंगल दिख रहा एंड ABC ये बड़े वाला ट्राइंगल दिख रहा, यानी एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल, लेकिन उसमें जो BC है, BC ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और उसके साथ साथ ही बड़े वाले ट्राइंगल में भी। इसका मतलब जो BC बेस है हमारे पास, तो बेस किस में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो सिंस ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC हैव सेम बेस है, इसका मतलब क्या रहेगा, जो उनका एरियाज ऑफ ट्राइंगल रहेगा, एरिया का रेशियो रहेगा, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल बेस है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, आर बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू
देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, विच मीन्स हमारे पास क्या रहेगा, अगर से बेस सेम रहा तो किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट के। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के साथ। पीबीसी में हमारे पास क्या निकालने का, हाइट निकालने की। तो पीबीसी में आपको क्या निकालने का, हाइट। हाइट हमारे पास क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू हमारे पास क्या है, हाइट है। सॉरी हाँ, पीबीसी में हमारे पास पी क्यू क्या है, हाइट है। पी क्यू हाइट है। एंड एबीसी में हाइट क्या निकालेंगे, ए बी सी, इसमें हाइट क्या है आपके पास, एडी। तो एडी आपके पास क्या है, हाइट। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड के लिए। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। एबीसी देखेंगे हम, एबीसी एंड एडीसी, यानी एक ये वाला ट्राइंगल छोटा और एक बड़ा ट्राइंगल। बड़े ट्राइंगल में जो एडी है तो एडीसी में भी है और एबीसी में भी है, यानी हाइट दोनों में भी क्या है, कॉमन है। यहाँ पे कॉमन रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेंगे, सेम हाइट रहेगी। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल, हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल है एबीसी। थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी हैव सेम हाइट। अब यहाँ पर क्या है, हमारे को हाइट इक्वल है। जब हाइट इक्वल रहेगी तो किसके प्रोपोर्शनल में जाएगा, बेस के जाएगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स with equal heights are proportional to their corresponding what। तो corresponding what means हाइट है तो किसके करस्पॉन्डिंग में रहेगा, बेस के करस्पॉन्डिंग में रहेगा। तो बेस के क्या रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग में रहेगा। तो हम यहाँ पे बेसिस डालेंगे, मोर देन वन है तो इस वजह से। किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के साथ। अब हमारे को निकालने का बेस, तो सबसे पहले ए बी सी का बेस, ए बी सी इसका बेस ये पूरा का पूरा बी सी दिख रहा है आपको, तो बी सी बेस हो गया। अब निकालने का है ए डी सी का बेस क्या होगा, इतना डी सी हो गया, यानी हमारे पास डी सी क्या हो गया, बेस हो गया। ये हमारा थर्ड का आंसर है और एग्जाम्पल 4 आपको होमवर्क में है, तो आपको सॉल्व करना है।